गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सोटगढ़ से। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के टॉपिक ज्ञान के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में हमने ज्ञान की विशेषता के बारे में अच्छे से पढ़े थे। किसकी? ज्ञान की विशेषता। ज्ञान की विशेषता के बारे में अच्छे से पढ़े थे। इसी क्रम में हम जो आज ज्ञान की प्रकृति के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। किसके बारे में? ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो रहेगा ज्ञान की प्रकृति। ज्ञान की प्रकृति को हम 7-8 टॉपिक्स में बांट चुके हैं, जिसमें से पहला है ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ये हमारा पहला टॉपिक है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। इसको अपने और अच्छे से देखें तो ये कहा जा सकता है कि जो ज्ञान है वो सदैव गतिमान रहता है, हमेशा वो आगे बढ़ता ही रहता है, वह कभी भी समाप्त नहीं होता। प्राचीन समय के जो ज्ञान है वो वर्तमान समय में भी उपलब्ध है। ये अपने देख चुके हैं और अपने महसूस करते हैं कि जो प्राचीन काल के जो ज्ञान थे, चाहे वो त्रेता युग के हों, द्वापर युग के हों, आदि काल के हों, प्राचीन काल के हों, मध्य काल के हों, किसी भी काल के वो ज्ञान क्यों ना हो, वो वर्तमान समय में उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध है। तो ये जो ज्ञान है ये सिद्ध करते हैं कि जो ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। हाँ, कोई जो अपने बोल सकते हैं बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, वो समाप्त हो सकती हैं, किंतु जो ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं रहता। इसका उदाहरण ये है कि जो प्राचीन समय के ज्ञान है वो आज भी हमारे पास उपलब्ध हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के पास में कन्वर्ट होते जाते हैं, आगे होते जाते हैं। जो पहला है था वो था ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। दूसरा, ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान में शक्ति है। इसको कहें तो ये कहा जा सकता है कि ज्ञान है, उसके सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, किसी भी परिस्थिति में जो ज्ञान है वो कमजोर नहीं पड़ता, कमजोर नहीं होता, क्योंकि ज्ञान में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा शक्ति होती है, जो कि सत्य असत्य, जो कि असत्य एवं अज्ञान का बिल्कुल डट का मुकाबला कर सकती है। क्योंकि ज्ञान में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। तो दूसरा था अपना ज्ञान में शक्ति होती है। तीसरा है सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन। क्या है? कि सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन। ज्ञान जो है, यदि अपने किसी सत्य तक पहुंचना है, उसके एकदम जड़ों तक पहुंचना है, तो केवल और सिर्फ एकमात्र एक ऐसा ही साधन है जो सत्य तक पहुंचा सकता है, और वो होता है ज्ञान।
ज्ञान के अलावा हम सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। उसकी अच्छी जानकारी होनी अति आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि सत्य तक यदि पहुंचना है तो वो केवल क्या है, ज्ञान है। उसके बारे में अपने को भरपूर ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान ही हमें सत्य तक पहुंचा सकता है। तो किसके माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। चौथा है ज्ञान की प्रकृति धन के समान होती है। ज्ञान की जो प्रकृति है वो धन के समान होती है। कैसे? कि जैसे कि धन है वो किसी व्यक्ति के पास कितनी भी मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो खरबपति हो, धन एक ऐसा है कि पाने वाले व्यक्ति की लालसा, मन, इच्छा, मनोवृत्ति ये रहती है कि मेरे पास धन और ज्यादा आए और ज्यादा मैं धन को प्राप्त कर लूं। इसी तरह ज्ञान भी होता है कि ज्ञान है वो प्रत्येक आदमी ये चाहता है कि इसके बारे में हमें और ज्यादा जानकारियां, और ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे और मैं हासिल करूंगा। तो इस कारण से ये कहा गया है कि ज्ञान की जो प्रकृति होती है वो धन के समान होती है। जैसे धन से किसी का पेट नहीं भरता और लालसा जगी रहती है, उसी प्रकार से ये ज्ञान है। ज्ञान भी व्यक्ति को ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। एक भी व्यक्ति ये चाहता है कि ज्ञान को मैं ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकूं। अब आता है पांचवा, ज्ञान का प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना। क्या चीज है? कि ज्ञान का प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होना। कि ज्ञान जो है वो प्रेम और स्वतंत्रता दो सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्योंकि ज्ञान जैसे प्रेम के अंदर घृणा की कोई उम्मीद नहीं रहती, स्वतंत्रता के अंदर स्वतंत्रता की कोई उम्मीद नहीं रहती, कोई स्थान रहता, उसी प्रकार ज्ञान है। ज्ञान के अंदर अपने न तो उससे घृणा कर सकते हैं और न ही उसके अंदर स्वतंत्र रह सकते हैं। हम ज्ञान को प्रेम और स्वतंत्रता के साथ ही हासिल कर सकते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो इस कारण से कहा गया है कि ज्ञान है वो प्रेम और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर चलता है। अब अपने छठा करते हैं। छठा है ज्ञान क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है। ये बहुत ही आसान है कि जो ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। कैसे? कि हमें कोई भी ज्ञान अचानक से प्राप्त नहीं होता। उसको पहले उसको जो प्रत्यक्ष सामने है उसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बैकवर्ड में इसके बारे में क्या और जान सकते हैं, इसके पीछे का जो राज है वो जानते हैं। जैसे कि अपने वातावरण में एक पेड़, मान लो कोई पेड़ है एक, तो हम उसके बारे में नहीं जानते क्या है कैसा नहीं है, तो सबसे पहले ये तो हम कोशिश नहीं करेंगे ना कि ये किस काम आता है या इसकी औषधीय गुण क्या है, ऐसा नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले क्रमबद्ध तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये पेड़ है किस चीज का, चाहे किसी चीज का हो, चाहे गुल्लर का पेड़ हो,
ठीक है, चाहे और कोई पेड़ हो जो अपने नहीं जानते हो, चाहे देवदार का पेड़ हो, पहले तो हम उसको ये पूछेंगे किसी से या जानेंगे कि ये पेड़ है किस चीज का, फिर हमें ये पता चलेगा कि ये पेड़ है वो इसका है, गुलर का है, देवदार का है, चाहे किसी का हो, ठीक है। फिर ये कोशिश करेंगे कि ये पेड़ लगता कब है, किस मौसम में या किस वातावरण में, किस जगह पर ये उग सकता है। तो ये कोशिश करेंगे कि जो देवदार के पेड़ है वो ठंडे इलाके में उगते हैं, गुलर का पेड़ है वो नमी के इलाकों में उगते हैं। और इतना जानने के बाद में फिर ये जाना जाएगा कि ये पेड़ है वो किस किस काम आते हैं, क्या क्या काम आ सकते हैं, क्या ये लकड़ी के काम आते हैं केवल, या क्या इसके फल लगते हैं, या फल लगते हैं तो वो किस औषधीय गुण से तत्पर हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। सातवां है ज्ञान का सीमा विहीन होना। ज्ञान का सीमा विहीन होना, इसमें यह है कि ज्ञान कभी भी किसी भी प्रकार से सीमा में आबद्ध नहीं रहता, नहीं रह सकता। या कभी अपने ये कभी भारत और श्रीलंका इन दोनों में सीमा है तो अपना ज्ञान उनके पास नहीं पहुंच सकता, उनका ज्ञान अपने पास नहीं पहुंच सकता, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान है वो सीमा से आबद्ध नहीं रहता, चाहे वो प्रांतीय हो चाहे वो राष्ट्रीय हो, कोई भी हो, सीमा उसको बांध नहीं सकती। ज्ञान जो है वो हर प्रकार का जो संकुचित दायरा होता है, कौन सा दायरा? संकुचित। संकुचित जो दायरा होता है उसका जो विरोध करता है ज्ञान, क्योंकि ये संकुचित दायरे से बहुत आगे है। तो क्या था अपना कि ज्ञान का सीमा विहीन होना, ज्ञान सीमा विहीन होता है। आठवां है ज्ञान पुष्टि एवं सुनिश्चित होता है। ज्ञान पुष्टियुक्त एवं सुनिश्चित होता है कि ज्ञान की किसी भी प्रकार से पुष्टि की जा सकती है, किसी भी प्रकार, चाहे वो प्रकार कोई भी हो, ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। यह जो सदैव पुष्टियुक्त होता है, इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वो सदैव निश्चित होता है, एकदम निश्चित ही होता है। यदि वो निश्चित नहीं होगा तो वो ज्ञान गलत भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान का पुष्टियुक्त और निश्चित होना अति आवश्यक है। इसमें अनिश्चितता की कोई भी स्थान नहीं है। यदि वो अनिश्चितता है, उसमें कहीं ना कहीं अनिश्चितता पाई गई तो वो ज्ञान गलत भी हो सकता है। जैसा उदाहरण मैंने एक पहले दिया था कि मान लो कभी हमें यहाँ से दूर पानी दिखाई दे रहा है, पानी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, हो सकता वो पानी हो सकता वो पानी न हो, किंतु उसके ज्ञान के अपने ज्ञान कैसे होगा कि वो पानी ही है। हम उसके पास जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे, यदि वो पानी है तो हमें ज्ञान हुआ वहाँ पे पानी होने का, हमें ज्ञान हुआ कि वहाँ जो चीज़ हमें दिखाई दी थी वो पानी ही है। तो वो पुष्टि भी हो गई अपनी और सुनिश्चित भी हो गया कि वो पानी ही है। और यदि हम वहाँ पे जाने के बाद में वो पानी न मिल के वहाँ पे रेत दिखाई दे तो हमें वहाँ पे पानी होने का जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गलत था। इस कारण से कहा गया कि ज्ञान का पुष्टि युक्त एवं सुनिश्चित होना अति आवश्यक है। 9वां है ज्ञान के आधार। ज्ञान है वो तथ्य और मूल्यों पर आधारित होता है। किस पे? तथ्य और मूल्यों पर आधारित होता है। और ज्ञान की
हम अवहेलना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तथ्य होना चाहिए और उसका मूल्यवान होना चाहिए। इन दोनों पर ही जो ज्ञान है वो आधारित होता है। 10वां है ज्ञान का स्रोत सूचना। क्या कि जो ज्ञान का जो स्रोत है वो सूचना है। हमें कहीं से कहीं भी प्राप्त से पुख्ता सबूत मिलती है, पुख्ता सूचना मिलती है, तो वो क्या होता है? सूचना, वो ज्ञान ही होती है। तो ज्ञान की जो स्रोत है वो क्या होती हैं? सूचनाएं ही होती हैं। और ये जो सूचनाएं हैं ये विभिन्न प्रकार से, बहुत विभिन्न प्रकार से अपने को प्राप्त हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि सूचनाएं केवल एक प्रकार से प्राप्त हो, नहीं, सूचनाएं विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती हैं। तो ये थे अपने ज्ञान की प्रकृति। तो हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। क्या चीज? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। दूसरा है ज्ञान में शक्ति है। तीसरा है ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है। नंबर 4, ज्ञान की प्रकृति धन के समान होती है। ज्ञान प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। आधारित होता है। 5 तो ये हो गए, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, ज्ञान में शक्ति है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन होता है, ज्ञान की प्रकृति धन के समान होती है, ज्ञान प्रेम एवं स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। 5 तो ये हो गए। 6 है ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से या रूप से आगे बढ़ता है। 7वां है ज्ञान सीमा विहीन होता है। 8वां है ज्ञान पुष्टि युक्त एवं सुनिश्चित होता है। 9वां है ज्ञान के आधार। और 10वां है ज्ञान का जो स्रोत है वो सूचना होती है। यानी ज्ञान के जो स्रोत है वो सूचनाएं होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने ज्ञान की प्रकृति के बारे में पढ़ा। आगे आने वाली क्लास में हम ज्ञान की आगे आने वाली क्लास में हम ज्ञान की शर्तें
ज्ञान की सत्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।